बाद जी हमारे पास आता है मेम्ब्रेन जो है हमारी, इसके ऊपर हमारे सेल बॉडी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी सोमा के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, डबल लेयर होती है लिपिड की, फैट मॉलिक्यूल्स की, जो कि क्या कर रही होती है, सेल की बाउंड्री को बना रही होती है। अब इसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन सा काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हार्मोन्स को डिटेक्ट करते हैं, सेल की आउटसाइड जो भी कोई काम हो रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, और उन सब्सटेंस के बारे में सेल के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें बाहर प्रेजेंट है। ठीक हो गया। और अगर सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ गए, सब्सटेंस ज़्यादा हो गए, तो वो सेल को अगर मतलब कुछ उसको हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो उनको निकाल देते हैं। ठीक है, उनको एक्सेस उनकी अगर होगी है तो उनको कंट्रोल कर रहा होता है कि वो ना हो, ज़्यादा एक्सेस ना हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एक्टिवली सब ट्रांसफ़र कर रहा होता है सब्सटेंसेस को इन एंड आउट। तो ये सारे काम जो होते हैं किन की मदद से हो रहे होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मदद से। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन है उसका क्या रोल है, ठीक है, जो सेल बॉडी के ऊपर है। उसके बाद हमारा जो सेल है अंदर, उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब्सटेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेलुलर होती हैं ऑर्गेनेलिज वगैरह, तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा होता है, वो बहुत मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। किस तरह, वो एटीपी बनाता है। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स को, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक कर रहा होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, ग्लूकोज को तोड़ रहा होता है। ग्लूकोज को तोड़ के वो क्या कर रहा होता है, एटीपी बना रहा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी सारे सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, एटीपी। ठीक हो गया। सेल के अंदर ही हमारे पास, सेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके स्मॉल स्मॉल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीन्स। और इन जीन्स जो होती हैं इनके ऊपर क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने की। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पर बन रही होती हैं, इनके भी अलग से फंक्शन होते हैं। ये वाली जो प्रोटीन होती है ये क्या कर रही होती है, हमारे न्यूरॉन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है। किस तरह से, ये वाले जो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं खुद एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, एक कोहेसिव मैस, एक क्लोज सा मैस बना लेते हैं। ठीक है, जुड़ा हुआ सा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन का क्या मतलब है कि एक शेप जो बन जाती है। तो ये साइटोस्केलेटन बन जाता है किसकी वजह से, कोहेसिव मैस की वजह से, जो किससे बना हुआ है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर। ठीक है, अब ये जो साइटोस्केलेटन है ये हमारे न्यूरॉन को शेप और स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो प्रोटीन है ये क्या करती हैं, एंजाइम्स के तौर पर भी काम करती हैं। ये हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, हमारे सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, कुछ को तोड़ के थोड़ा कर देती हैं, मतलब ब्रेक डाउन भी कर देती हैं, और कभी दो को जोड़ के एक बना देती हैं। ठीक है, कम्बिनेशंस भी करी होती हैं, ब्रेकिंग भी करी होती है, और ये जो कम्बिनेशन ब्रेकिंग हो रही होती है ये सब क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो केमिकल्स हैं वो टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और ये सब कौन कर रहा है, एंजाइम्स कर रहे हैं, और यहाँ पर एंजाइम्स कौन है, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, दूसरा, ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस विद इन अ सेल में भी इन्वॉल्व होती हैं, कि मतलब सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब उसको भी कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी, अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल के सब्सटेंस जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सेल के अंदर, ये भी, इसकी भी आगे टाइप्स हैं, किस तरह से ये हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि एक्टिव प्रोसेस दैट ट्रांसफर सब्सटेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द एक्सॉन टू द अदर। एक एक्सॉन के एक एंड से लेकर दूसरे एंड की तरफ हमारे पास दूसरे एक्सॉन एंड की तरफ जा रही जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो किसकी वजह से हो रहा है, ये एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब ये भी आगे फर्दर टू टाइप्स की होती है, एंटीरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड क्या होता है कि एक सोमा से लेकर टर्मिनल बटन तक। ठीक है, सेल बॉडी से एक सेल मूवमेंट फ्रॉम सेल बॉडी टू टर्मिनल बटन, तो वो क्या है, एंटीरोग्रेड। रेट्रोग्रेड इसका रिवर्स है, वो क्या कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को टर्मिनल बटन से लेकर सोमा की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, हमारा एक्सॉन हम इधर दोबारा ले आते हैं, न्यूरॉन।
अच्छा जी, इसमें क्या है आप देखें तो ये हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि एंटीरोग्रेड क्या है कि एक सोमा से लेकर टर्मिनल बटन तक, ठीक है, ये हमारे पास सेल बॉडी और ये टर्मिनल बटन। तो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से लेकर टर्मिनल बटन तक ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो काम होता है, जो ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरोग्रेड। लेकिन अब वापस टर्मिनल बटन से यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, सब्सटेंस फ्रॉम कैरी सब्सटेंस फ्रॉम टर्मिनल बटन बैक टू सोमा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या सब्सटेंस जो भी हैं तो वो टर्मिनल बटन से बैक टू सोमा, बैक टू सेल बॉडी जो जा रहा है, वो कौन कर रहा है, रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इन दोनों ट्रांसपोर्ट्स के लिए हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो कौन है, एटीपी, ठीक है। और एटीपी कहाँ से आई है हमारे पास, एटीपी हमें किसने दी थी, केमिकल था, किसने दिया था हमें, ग्लूकोज ने दिया था। ग्लूकोज कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारी जो सेल बॉडी है, ठीक है, ये सेल बॉडी थी, इसमें हमारे पास डेंड्राइट्स थे और सेल मेम्ब्रेन थी, उसके भी बहुत सारे फंक्शंस थे। और ये जो सेल है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें ये डिफरेंट आपको ऑर्गेनेलीज डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हर एक जो है वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।